हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में हम नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है एक छोटा सा, फंक्शनल इक्वेशन अगर इन्वॉल्व है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी टाइप के जो और वीडियोज़ आएंगे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नए नए वीडियो इस तरह के पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फंक्शनल इक्वेशन। अब फंक्शनल इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस टाइप के फंक्शन क्या हो, इन्वॉल्व हो, और उनके बारे में हमें ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएशन कितना होगा, या फिर हो सकता है वो फंक्शन ही पूछ लें। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए देखो कुछ स्टेप्स हैं, तो मैं वो स्टेप्स लिखता हूँ। यूज कब करना है? जब कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की इक्वेशन दी है और उसमें ये कहा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो, या फिर ये कहा हो कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है तो हम इसका यूज करेंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले तो कुछ स्टेप्स हैं, वो लिख रहा हूं मैं। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, यूज एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय h। पहला तो ये है कि ये जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट डेफिनेशन, इसका यूज करना है कि एफ डैश एक्स एक्स के इक्वल हो। ठीक है, पहला स्टेप ये। सेकंड कि बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी ये जो लिखा है ना, ये ऊपर न्यूमरेटर, ये चीज, ये वाली, ये इस न्यूमरेटर को जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन से इसको चेंज करना है, यानी वो उस इंफॉर्मेशन का इसके अंदर यूज करना है, न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, और यूज कैसे करना है कि बाय यूजिंग टू गेट मैनिपुलेट, बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट है ना। एंड थर्ड लिखूं कि इसका यूज करके करना क्या है कि फाइंड एफ एक्स, कि एफ एक्स फाइंड करो। अब कैसे, क्या कराना है, क्या नहीं होगा, वो सब हम जब क्वेश्चन करेंगे तब करना। पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा इसका यूज करेंगे एफ डैश एक्स का। फिर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन का यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी उस इंफॉर्मेशन का इसमें यूज करना, और फिर पूरे को सिंप्लीफाई करके एफ एक्स फाइंड करना। इसमें 12th क्लास का एक टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका भी यूज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू है एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, फाइंड एफ एक्स। ये क्वेश्चन है। देखो इसमें ये कहा कि ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, एक्स और वाई दोनों क्या रियल नंबर है, और एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकालना है। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन का इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की जो फर्स्ट डेफिनेशन होती है उसका यूज करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन का जो मैंने लिखा था ना स्टार्टिंग में, वो तो मैंने लिखा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ये लिखा। अब इसका यूज करेंगे, देखो बस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, यानी एफ के अंदर अगर दो वेरिएबल का सम है तो यहाँ उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई में लिखा है एफ के अंदर। यहाँ पर भी एफ के अंदर दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक एच, जिनका सम है। तो देखो इसको ऐसे लिखा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच फिर माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। देखो न्यूमरेटर में एफ एक्स कॉमन आएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमन आएगा, तो लिमिट तो किसकी, एच की, तो मैंने यहाँ तो लिख दिया एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फिर एफ एच माइनस वन अपॉन एच जी। अब चलते हैं हम इसमें, यहाँ पे देखो कि ये रिलेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्योंकि ये जो वन है ना, इस वन की जगह अगर एफ जीरो हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये एफ डैश जीरो बन जाएगा। तो मैं एफ जीरो की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे मैंने एक्स और वाई की जगह दोनों एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो ये पुट किया, इधर तो बन गया एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो का स्क्वायर, ये भी एफ जीरो ये भी एफ जीरो, यानी एफ जीरो या तो जीरो है या फिर एफ जीरो वन है, ठीक है। और अगर एफ जीरो जीरो होगा तब देखो कि या तो एफ जीरो को जीरो लें या एफ जीरो को वन लें। तो अब आप देखिए इसमें कि अगर एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया, हाँ तो अब देखो एफ ऑफ जीरो या तो जीरो होगा या एफ ऑफ जीरो वन होगा। अब ये पता लगाएं कि इनमें से होगा क्या, कि या तो ये जीरो होगा या वन, कैसे पता लगेगा। तो देखो इसके लिए अब मैं इसके अंदर ओनली y को जीरो पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू जीरो, तो इधर तो बन गया एफ ऑफ एक्स, इधर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जीरो। अब अगर एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाए, देखो एफ ऑफ एक्स अगर एफ जीरो जीरो होगा तब तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स जीरो हो गया, यानी फंक्शन खुद क्या है, जीरो फंक्शन हो गया, तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। और जब एफ ऑफ जीरो वन होगा, देखो यहाँ अगर मैं वन रखूंगा तभी तो दोनों इक्वल होंगे, यानी एफ ऑफ जीरो क्या है, वन है। यहाँ से हमें पता चला एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन ही हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ लिखा एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। और मैंने फिर इस एच को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एफ जीरो प्लस एच। अब आप ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बना, ये बन गया एफ डैश जीरो। इसी से ही देखो यहाँ मैंने जीरो किया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, एफ डैश जीरो, देखो एफ डैश जीरो ये, तो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यानी उसी डेफिनेशन से। तो ये हुआ एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, अब एफ डैश एक्स को तो लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या हो गया, वाई और एफ डैश जी, फिर डी वाई वाई, एफ डैश जीरो तो कांस्टेंट है तो इसको तो मैंने बाहर रख दिया, डी वाई अपॉन वाई एफ डैश जीरो फिर डी एक्स। अब ये जो पार्ट है ना, ये किसका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी ई उसका पार्ट है। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो ही ये चीज़ क्लियर होगी। तो देखिए यहाँ पे हो गया log y एफ डैश जीरो कॉन्स्टेंट वन का x प्लस में एक कॉन्स्टेंट c। इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी, एफ जीरो से, कि पुट x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू कितना होगा, वन होगा, एफ जीरो इक्वल टू वन, y की जगह वन किया तो log वन एफ डैश जीरो इंटू जीरो प्लस में c, log वन जीरो होता है, ये जीरो हो गया, यानी c की वैल्यू जीरो आ गई। c की वैल्यू जीरो है तो ये फंक्शन क्या बना, देखो log y इक्वल टू एफ डैश जीरो इंटू एक्स, तो y इक्वल टू ई की पावर एफ डैश जीरो और एफ डैश जीरो ई की पावर एफ डैश जीरो और इनटू में x, ये फंक्शन बन जाएगा। देखो अब एफ डैश जीरो तो कोई कांस्टेंट है, अगर मैं ये कह दूं कि एफ डैश जीरो इक्वल टू के है
तो फिर ये भी कह सकते हैं y इक्वल टू ई की पावर के एक्स, यानी ये फंक्शन क्या है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, वो है ई की पावर के एक्स फंक्शन। तो देखो ये प्रोसेस रहेगा इन सब इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का। और एक मेथड और है, वो मेथड है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। पार्शियल डिफरेंशिएशन लेकिन उसको हम तभी यूज करेंगे जब हमसे फंक्शन ना पूछ के क्या पूछा जाए, पर्टिकुलर कोई वैल्यू पूछी जाए, जैसे f'2 फाइंड करो, f'5 फाइंड करो, f'1 फाइंड करो। अगर कोई डेरिवेटिव की कोई वैल्यू पूछी जाती है तो उसको यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दोनों मेथड बता देंगे जिसमें वो लगता होगा। अब एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी टाइप की, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि इफ f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x, फिर प्लस में f ऑफ y फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू R एंड fx is a differentiable function, then prove that f kx equal to k fx for all x belongs to R। तो अभी देखो इसको सोल्व करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन आई है, देखो एक इक्वेशन ऐसी जिसमें फंक्शन नहीं इन्वॉल्व है और कुछ नहीं, तो यानी ये फंक्शनल इक्वेशन हुई। फंक्शनल इक्वेशन हुई, आगे का कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो हमारे माइंड में स्ट्राइक किया कि हम इसको जो भी हमने मेथड पढ़ा था उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने एफ डैश एक्स की लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। इसमें वैल्यू पुट करें, इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एफ एच, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स और अपॉन में एच। ये कैसे पता चला, देखो x प्लस वाई क्या बना, एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो x प्लस एच क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एफ एच। तो ये तो कैंसिल आउट, क्या बच गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच अपॉन में एच। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, 0 बचा, तो उसको चलो ऐसे लिख दिया। अभी 0 को लिए हम चलते हैं उस पर कि ये था रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ वाई। इसमें मैंने x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रख दिया, तो इधर तो बन गया f0, इधर f0 प्लस में f0, एक f0 तो कैंसिल, तो f0 की वैल्यू 0, यानी इस 0 की जगह हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। f0 लिखा, तो अब देखो ध्यान से आप कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, फिर माइनस एफ ऑफ 0 और अपॉन में h। ये क्या बन गया, ये वापस f डैश 0 बन गया। इसी डेफिनेशन से देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो फिर यहाँ पर भी 0। तो इसका मतलब f डैश x क्या आया, f डैश 0। f डैश x को लिखा dy बाय dx, ये f डैश 0। तो उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, इधर dy, इधर f डैश 0 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, f डैश 0 तो कांस्टेंट है, इधर तो y, इधर x, सॉरी f डैश 0 इंटू एक्स प्लस में c। अब इसमें फिर पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0। ये कैसे पता लगता है, ये इसी से पता लगता है स्टार्टिंग से कि x की जगह 0 रख रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, यानी x बराबर 0 है तो y की वैल्यू भी 0। तो ये इसमें रखा, ये 0 f डैश 0 इंटू 0 प्लस में c, यानी c की वैल्यू कितनी आई, 0। अब c की वैल्यू 0 आ रही है तो फंक्शन देखो क्या बन गया, c की वैल्यू 0 है तो y इक्वल टू एफ डैश 0 इंटू में x, तो ये बन गया एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 इंटू में x। ठीक है, इसको रफ कर दिए। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है,
हमें प्रूव करना है कि एफ के एक्स कितना है, के एफ एक्स। तो देखो यहाँ मैंने पुट किया एक्स की जगह एफ के एक्स, तो एफ डैश 0 इंटू में के, जो यहाँ पुट कर रहे थे वही यहाँ आ रहा था, तो यहाँ पे के एक्स, तो ये क्या बना के इंटू में एफ डैश 0 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख दिया एफ के एक्स, फिर के को पहले लिखा, इसको और इसको एक साथ लिख दिया इंटू, तो एफ डैश 0 इंटू एक्स की वैल्यू देखो, एफ डैश 0 इंटू एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो के एफ एक्स, यानी एफ ऑफ के एक्स कितना है, के एफ एक्स। यही हमको प्रूव करना था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन कि ए फंक्शन एफ 0 टू इन्फिनिटी से आर डिफाइन एज सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। फिर लिखा है कि इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी में, तो फिर एंड एक इंफॉर्मेशन हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 3, देन डिटरमाइन एफ एक्स। ये इसको देखो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वही लिखा हमने कि एफ डैश एक्स क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ऐसे। अब इसमें देखो आप कि ऐसा क्या यूज करें हम, क्योंकि इस बार ये इंफॉर्मेशन थी, देखो कि एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। तो इसका मतलब यहाँ से दो एफ के अंदर दो वेरिएबल सम में, ना तो इसमें ना इसमें, नहीं है ना, तो इसको हम रिवर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो यूज नहीं कर पा रहे इस बार, तो रिवर्स यूज कर रहे हैं। रिवर्स यूज करने का मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस साइड में एफ एक्स माइनस एफ वाई, यानी एफ का आर्गुमेंट 1, एफ का एक आर्गुमेंट, फिर माइनस एफ का दो, यानी एफ 2f माइनस में, तो वो क्या आ गए, पहले वाले एफ का जो आर्गुमेंट है वो न्यूमरेटर में, बाद वाले का डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भी एफ ये पहला आर्गुमेंट, फिर माइनस ये एफ दूसरा आर्गुमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, एफ पहला आर्गुमेंट एक्स प्लस एच, फिर दूसरा अपॉन में एच। किससे, इस इंफॉर्मेशन से। क्लियर, क्योंकि डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे इस बार हम। इसको फिर मैंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच बाय एक्स अपॉन में एच, ऐसे। ठीक है, और फिर थोड़ा सा और 1 प्लस एच बाय एक्स, यहाँ पर भी कर दिया मैंने एच बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ऐसे। अब इससे क्या हुआ, देखो ये जो लिमिट दी है ना, ये कि इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 से ये ऐसे बनेगा, एफ 1 प्लस टेंस टू 0 डिवाइड बाय टेंस टू 0, ये कितना होगा, 3 होगा। अब ध्यान से देखिए, जब एच टेंस टू 0 तो ये एफ 1 प्लस टेंस टू 0 अपॉन एक्स, एक्स पे तो कोई वही नहीं है ना, लिमिट तो किसकी है, एच की, तो ये भी क्या बन रहा है, एफ
1 प्लस टेंस टू 0 डिवाइड बाय टेंस टू 0, यानी ये यही तो लिमिट बन रही है सेम टू सेम। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है, और वो कितना 1/x। तो अब यहाँ उसके बाद कि f डैश x कितना हो गया, f डैश x हो गया 3/x हो गया, f डैश x यानी dy बाय dx इक्वल टू 3/x। तो dy 3 1/x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, dy का y हो गया 3 1/x का log x प्लस में c। अब c की वैल्यू कैसे निकालें, c की वैल्यू के लिए देखो यहीं चलते हैं इसके पास, इसमें अब इसमें 0 तो पुट नहीं कर सकते, तो c की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, देखो इसके लिए मैं इसमें चलता हूं कि 0 तो पुट नहीं कर सकता, 0 नहीं कर सकते तो फिर क्या पुट करें, x की जगह और कोई वेरिएबल पुट ऐसा करें जिससे हम c की वैल्यू निकाल सकें। दूसरा वेरिएबल यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इस साइड में कि मैंने पुट किया, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, एक्स और y दोनों को 1 1 रख दिया इस इक्वेशन में, तो इधर तो बन गया f1 फिर f1 माइनस f1, तो ये तो कैंसिल, यानी f1 इक्वल टू 0। तो इससे मिलेगी अब हमें c की वैल्यू, यानी पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, y की जगह 0 किया तो 3 log 1 प्लस c, log 1 भी 0 होता है तो c की वैल्यू 0 आ गई। अब c की वैल्यू 0 आ गई है तो इसका मतलब c की वैल्यू इसमें रख दें, y क्या हो गया 3 log x, y ही क्या है fx, तो fx कितना है, fx है 3 log x, यानी f ऐसा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, इसी टाइप की प्रॉब्लम है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfy the relation f x plus y equal to f of x plus f of y plus 2xy minus 1 for all x comma y belongs to R। फिर लिखा है कि if f dash 0 equal to root of 3 plus a minus a square, find fx and prove that fx greater than 0 for all x belongs to R। ये क्वेश्चन है देखिए, तो हम तो स्टार्ट हो गए, यानी f डैश x लिखा सबसे पहले कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h फिर माइनस f ऑफ x अपॉन में h, ये लिख दिए, ठीक है। तो अब उस इक्वेशन का यूज करें, तो इस बार तो डायरेक्ट यूज हो रहा है, देखो f ऑफ x प्लस h, यहाँ x यहाँ h, x इंटू h माइनस 1, तो यहाँ लिखा देखो लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस fh प्लस 2xh माइनस 1 फिर माइनस fx और अपॉन में h, ये इसको कैंसिल कर गया, लिमिट h टेंस टू 0। फिर मैंने देखो पहले इसको और इस माइनस 1 को लिख दिया, तो fh माइनस 1 अपॉन h प्लस 2xh अपॉन h अलग अलग कर दिया, तो ये कैंसिल। अब ये 1 है, इस 1 के लिए वापस इस रिलेशन में चलते हैं, उस रिलेशन में मैंने पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो इधर तो f0 बना, देखो 0 प्लस 0 f0, इधर भी f0, ये भी f0, फिर ये 0 माइनस 1, तो ये कैंसिल, यानी f0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो बस इस 1 की जगह अब ये जो लिमिट है ना, देखो लिमिट 2 में इसमें और उसमें दोनों में लग जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस 1, 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है एफ ऑफ 0 अपॉन एच, फिर प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 2x, लिमिट अप्लाई करें तो ये तो एफ डैश 0 बन गया प्लस में 2x बन गया, यानी ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि अब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। कि एफ डैश एक्स को लिखा मैंने dy बाय dx, फिर एफ डैश 0 प्लस में 2x, तो dy फिर इंटीग्रेशन एफ डैश 0 प्लस 2x फिर dx, इधर भी इंटीग्रेशन होगा, dy का तो y हो गया, एफ डैश 0 कॉन्स्टेंट है, एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस में 2 एक्स स्क्र बाई 2 प्लस में c, ये से कैंसिल, y यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश 0 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस सी। इस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 से c की वैल्यू आएगी, यानी पुट x इक्वल टू 0 कोमा वाई इक्वल टू 1, इसे पुट करें तो यहाँ पे तो हो गया 1, देखो यहाँ पे तो एफ ऑफ 0 बना, यहाँ पे एफ डैश 0 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस सी, एफ ऑफ 0 1 है तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, सी की वैल्यू 1 उसमें रख देंगे हम। हाँ, तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू दी हुई है, देखो ये कि रूट ऑफ 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर और प्लस में 1, ये इंटू में एक्स इंटू एक्स और प्लस में 1, ये आया एफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप से। तो अब हमें ये बताना है कि ये एफ एक्स तो हमेशा ही क्या है, ग्रेटर देन 0, हमेशा ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब उसका ग्राफ इस टाइप से बने, एक्स एक्सिस से अबोव हो, अबोव होने के लिए ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0। तो हम देखो यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ होने के लिए ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 होना चाहिए, तो ए तो कितना है यहाँ पे, ए तो 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ए तो ग्रेटर देन है 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है सी बी 1, तो 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 4, यानी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, ये क्वालिटी का ही। अब इस क्वालिटी के लिए देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसमें ए तो लेस देन 0 यानी ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां लिखा मैंने कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ये तो लेस देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो 1 फिर माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी माइनस का 3, डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, इसका मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा ये हमेशा क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, ए स्क्वायर लेस देन 0, यानी इसका इस वाले का ग्राफ ऐसे है, ये हमेशा नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ए ग्रेटर देन 0, यानी ये हमेशा पॉजिटिव। तो लास्ट में लिखेंगे हम कि एफ एक्स यहां से पता लगा, चलो इसको मिटा के इधर लिख देता हूं, देखो पहले तो यहां इससे लिख रहा हूं ये कि माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, ये हमेशा क्या है, लेस देन 0। सो ये वाला कैपिटल वाला डी भी हमेशा लेस देन 0, कैपिटल डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आई होप ये क्लियर। इसी टाइप की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन में 2।
फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। फिर इफ आ गया है एफ डैश 0 इक्वल टू 1, जीरो इक्वल टू -1 है -1 एंड f0 इक्वल टू 1, फाइंड f2। अब देखो इसमें f2 पूछा, f2 या f डैश पे, यानी f के अंदर किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछे या f डैश में किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछे, तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज भी कर सकते हैं। तो इसको हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले तो यही वाला मेथड देखो, मैंने लिखा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h फिर माइनस f ऑफ x और डिवाइड में h, फिर लिखा लिमिट h टेंस टू 0। अब कैसे यूज करें? रिवर्स में भी इधर वाले से भी यूज नहीं कर सकते, इधर में भी प्लस होना चाहिए जबकि इस बीच में माइनस है। तब मैंने देखो इसमें है क्या, 2 का सम अपॉन 2, लेकिन इसमें तो अपॉन 2 नहीं है, तो हम बना देते हैं। देखो 2x प्लस 2h अपॉन 2, ये हमने मैनिपुलेशन किया है ताकि हम उसका यूज कर सकें। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ये y है, देखो क्या बनेगा कि f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h अपॉन में 2 फिर माइनस fx और अपॉन में h। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई और करता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2h, ठीक है, f ऑफ 2h फिर प्लस में, देखो पहले मैंने इसको लिखा फिर मैं इसको लिख रहा हूँ f ऑफ 2x फिर माइनस का 2fx और अपॉन 2h। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2h माइनस में f ऑफ माइनस में लिख दिया मैंने 2fx फिर माइनस f2x और अपॉन h। तो ये बन गया देखो पूरा मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने पे। बस ये ऐसा इस क्यों लिखा है, इसके पीछे भी बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया हमने। तो अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में, मैं अब इस इक्वेशन पे जा रहा हूँ, इसी में इसमें मैंने x की जगह मैंने पुट कर दिया, पुट y इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। y की जगह 0 पुट किया तो क्या बन गया, f y की जगह 0 कर देते हैं और x की जगह पे 2x कर देते हैं। देखो क्या बन गया, f2x अपॉन 2 इस पूरे में इक्वल टू f2x प्लस में fy, y की जगह 0 है, y की जगह 0 है तो ये हो गया f0 अपॉन में 2, ये कैंसिल, इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 2fx इक्वल टू f2x प्लस में f0। तो आप ध्यान से देखो, अब 2fx माइनस f2x ये किसके इक्वल है, f0 के इक्वल। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसको ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वैल्यू है पूरी ये क्या है, f0 है ये वैल्यू। अब इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा, इसमें यहाँ नीचे 2h था, ये सही कर लेना। फिर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस 2h फिर माइनस f ऑफ 0 अपॉन में 2h। तो ये जो है ये 2h, देखो ये पूरा f0 था, वहां से पता लगा। तो अब ये क्या बन गया, ये वापस f डैश x था वैसे तो ये इक्वल के, लेकिन ये क्या बन गया, ये f डैश 0 बन गया। अब आप कहोगे सर उसमें तो यहाँ h था, लेकिन जो यहाँ था वो यही तो है, और ये पूरी वैल्यू क्या है, 0 है। कैसे, h टेंस टू 0 तो 0 इंटू 2 0, यहाँ पर भी 0 इंटू 2 0, तो ये पूरा का पूरा f डैश 0 है। तो f डैश x बन गया आपके पास, ये f डैश x को लिखा dy बाई dx, ठीक है। f डैश 0 की वैल्यू तो है आपके पास माइनस की 1, तो dy इक्वल टू माइनस dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी।
ठीक, इसको मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू के लिए, अब सी की वैल्यू के लिए ये रखा, देखो f0 इक्वल टू 1, ये पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x की जगह 0 किया, c की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब y क्या हो गया, y हो गया माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यही तो है। अब आपसे पूछा था, और y क्या है, fx, यानी fx की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। आपसे पूछा f2, तो मैंने ये निकाल दिया, f2 कितना हो गया 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। क्लियर। एक मेथड और है, उससे भी करते हैं, देखो तो पहले मैंने इस इक्वेशन को लिखा एफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन, अब कर रहा हूं मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी केवल और केवल x क्या माना जाएगा, वेरिएबल माना जाएगा, y क्या होगा, कांस्टेंट एज्यूम किया जाएगा। याद करो, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी। ये किसको बताता है, अगर ये वाली लाइन थी ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन थी, अगर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो ये डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ बाय डेल वाई, तो ये इन दोनों से जो पॉइंट आएगा वो किसको बताएगा, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को बताएगा। अगर ये इलिप्स को बताती है तो इलिप्स का सेंटर आएगा, अगर ये सर्किल को बताती है तो सर्किल का सेंटर होगा, अगर ये हाइपरबोला बताती है तो हाइपरबोला का सेंटर होगा। ये हमने उसमें पढ़ा था, और उसमें आपको बताया भी था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो यहाँ हम कर रहे हैं केवल और केवल x के रिस्पेक्ट में। तो देखो f का तो डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x प्लस वाई बाई 2, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x का कोफिशिएंट 1/2 वो मल्टीप्लाई। फिर इधर किया f का डिफरेंशिएशन f डैश x अपॉन 2, fy का तो हो गया 0। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, 2 से 2 कैंसिल, ये बना f डैश x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू f डैश x। अब मैंने इसमें पुट कर दिया कि पुट x इक्वल टू 0। अब x की जगह अगर 0 पुट कर दिया तो ये तो बन गया f डैश y अपॉन 2 इक्वल टू f डैश 0, और f डैश 0 की वैल्यू है मेरे पास कितनी, -1, यानी f डैश y अपॉन 2 की वैल्यू -1 है। लेकिन मुझसे पूछिए किसकी, f2 की। ठीक है, तो अब इस y की जगह कर देते हैं कि पुट y इक्वल टू 2x, ये बन गया f डैश x इक्वल टू -1। तो f डैश x क्या होता है, dy बाई dx होता है, dy बाई dx इक्वल टू -1, dy इक्वल टू माइनस ऑफ dx, दोनों साइडों में इंटीग्रेशन, तो y इक्वल टू -x प्लस में c की वैल्यू कैसे आएगी, इसी से आएगी, ये इसीलिए दिया आपको। तो x की जगह 0 किया, y की जगह 1 कर दिया, 1 इक्वल टू -0 प्लस में c की वैल्यू 1। अब c की वैल्यू 1 तो फिर y कितना आ गया, फंक्शन आ गया -x प्लस c, y क्या होता है, fx होता है, c की वैल्यू तो 1 है। हमें निकालना था f2 कितना बना, देखो -2 प्लस 1 -1, यही आंसर आया था पिछले मेथड से। ठीक है, तो ये मेथड भी है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। जब भी कोई वैल्यू पूछेंगे, f2 पूछें, f डैश 2 पूछें, f डैश 5 पूछें, f डैश 0 पूछते हैं या f0 पूछते हो, ठीक है, तो हम इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं, और लगभग सभी क्वेश्चनों को इस टाइप से भी सोल्व किया जाता है। बस इसमें ऐसे कर रहे हैं थोड़ा सा इजी, वरना देखो फंक्शन तो यहीं आ गया था ना, यानी अगर fx भी पूछते हैं, फंक्शन भी पूछते हैं, तो भी इसका यूज किया जा सकता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का।
अब इसी का एक मेथड और, चलो वही बता देता हूँ, यानी 3 मेथड हो जाएंगे फिर इसके। और वो जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड है, उसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में आता है काफ़ी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इस टाइप से। तो देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, पहले ऐसे बना दिया सब, एक पॉइंट लिया ये ए, ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोमा, वो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये x कोऑर्डिनेट है तो एफ एक्स, ठीक है। और इसको ले लिया, इसका x कोऑर्डिनेट y है तो इसका एफ वाई, ठीक है। अब ये देखो कैसे लिया, इसको मैंने लिया x कोमा 0, इसको ले लिया y कोमा 0। अगर इस पे यहाँ पे x है तो इस पे वैल्यू कितनी है, एफ एक्स होगी। ये जो लिखा है, ये लिखा है आपको साफ साफ दिखे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a के कोऑर्डिनेट लिए होंगे x कोमा एफ एक्स, b के कोऑर्डिनेट होंगे y कोमा एफ वाई, ठीक है। ये पॉइंट है b। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ए बी को। तो अब आप ध्यान से देखो कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज एम, मैंने उसको मिड पॉइंट को एम बोल दिया, ये एम है। तो एम के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, मिड पॉइंट क्या होता है, इस दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा ऐसे, ए बी, इसको सी बोल दिया, इसको तो एम बोल रखा है ना, इसको सी बोल दिया, x प्लस वाई अपॉन 2 कोमा 0। तो m के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, x कोऑर्डिनेट तो ये, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो जैसे ए पॉइंट पे ये x था तो यहाँ पे y की वैल्यू एफ एक्स, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये तो y की वैल्यू f, इसका y, यानी एफ एक्स प्लस वाई बाय 2, ये हो गया पॉइंट m के कोऑर्डिनेट। क्लियर, इतने में कोई डाउट, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, इसी पॉइंट पे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, मिड पॉइंट तो क्या होता है, यहाँ ये गलत लिख दिया, मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का सम अपॉन 2 और इन दोनों का सम अपॉन 2, कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 2, ये होगा मिड पॉइंट। भाई दो पॉइंट है ए और बी, इनका मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर ये तो निकाला m, एक इसको मैंने कह दिया n, इसी के ही जस्ट ऊपर ये पॉइंट। अब पॉइंट n, इस n के कोऑर्डिनेट, n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो जो पहले लिखे थे वो n के कोऑर्डिनेट, x प्लस वाई अपॉन 2, तो फंक्शन पे कितनी वैल्यू होगी, फंक्शन पे वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन। आप ध्यान से देखो कि एन सी और एम सी, एन सी है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये एम सी है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसमें ग्रेटर कौन है, इसमें एन सी ग्रेटर है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो एन सी की वैल्यू तो कितनी होगी, एन सी की वैल्यू ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 क्या है, ग्रेटर किससे, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन 2। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, देखो ये दोनों आपस में इक्वल कब, जब पॉइंट एन और एम क्या हो जाए, कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। तो फॉर इक्वालिटी एन कोइंसाइड एम, एन और एम क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे। और अगर एन और एम एक ही पॉइंट हुए तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना, ये मैंने ऐसे बनाया ए बी, ये ऐसे कर्व नहीं होगा, ये क्या होगा, एक लाइन होगा, है ना। और अगर एक लाइन हो गया तो इसका मतलब ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर फंक्शन तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप हो गया। तो अब इसको मिटा रहा हूं मैं कि n कोइंसाइड कर रहा है m पे, सो y इक्वल टू एफ एक्स इज ए लीनियर फंक्शन, यानी ये क्या होगा, एक, ये तो मिड पॉइंट लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे एज्यूम कर सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, स्लोप, तो देखो स्लोप ये दिया हुआ, एफ डैश 0 इक्वल टू -1, एफ डैश 0 पे स्लोप यानी -1 इंटू में एक्स,
और ये क्या हो गया, ये c की वैल्यू होगी 1, एफ एक्स इक्वल टू, यानी एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो अब हमसे पूछा था f2, तो f2 कितना हो गया, देखो -2 + 1 यानी -1। तो देखो इसी एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हो गए, 3 मेथड बताए आपको, है ना। पहला तो क्या, फर्स्ट डेफिनेशन से, दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन से, तीसरा इससे ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, यानी अगर आप ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो उसको। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करें, देखो अब ये जो क्वेश्चन है कि ये जेई एडवांस 2018 में आया था, देखो जेई एडवांस 2018 क्वेश्चन है कि लेट FR2R बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन with f0 equal to 1 and f of x plus y equal to f of x into f dash y, फिर प्लस f dash x into f of y for all x comma y belongs to R, then find log f4 to the base, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अब एक तो वही मेथड है फर्स्ट डेफिनेशन से, अब इसमें हम इसकी वैल्यू पूछिए, यानी आपको f4 निकालना है पहले। तो f4 निकालने के लिए पहले, और f0 की वैल्यू गिवन है, पहले मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा, देखो जो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख दिया, f(x) इंटू एफ डैश वाई, फिर प्लस में एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो सबसे पहले तो मैं इसमें x और y दोनों की जगह 0 पुट करता हूँ, देखो कि पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, इधर तो f ऑफ 0, फिर f ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0, फिर प्लस में एफ डैश 0 इंटू एफ ऑफ, तो एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0, ये बना। अब एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो गिवन है हमें, ये तो कितना हो गया 1 इक्वल टू 2 इंटू एफ डैश 0, तो इसका मतलब एफ डैश 0 की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास 1/2 आ, एक वैल्यू तो मिल गई हमें। अब नेक्स्ट क्या करें, देखो नेक्स्ट हम या तो इसमें x को 0 करें या इसमें y को 0 करें। y को 0 करते हैं, क्योंकि y को 0 करने से क्या होगा, फंक्शन f(x) तो रह जाएगा, यानी हमें सोल्व क्या करना होता है, f(x) निकालना, इसलिए इसमें y की जगह 0 रख रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो कि पुट y इक्वल टू 0, इसमें y की जगह 0 पुट किया, तो इधर तो बन गया f(x) इक्वल टू, यहाँ पे भी f(x) इंटू एफ डैश 0, फिर प्लस में एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ 0, यहाँ लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स ऐसे कैसे ही, इस एफ डैश 0 की जगह यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2 प्लस एफ डैश एक्स ऐसे कैसे ही, f0 की वैल्यू गिवन है हमें 1, ये इधर आएगा तो f(x/2) इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी ये क्या बन गया dy/dx, इसको इधर लिखा इक्वल टू y/2। ठीक है, अब ये एक वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब इसको सोल्व करें, तो इसको ऐसे लिखा dy/y इक्वल टू 1/2 फिर dx, दोनों साइडों में इंटीग्रेशन, इधर log y इक्वल टू 1/2 इंटू में x प्लस में c।
अब c की वैल्यू के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, देखो इसमें पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, यहाँ मैंने 0 किया तो यहाँ 1 किया तो log 1 0 हो गया, इधर भी 0, ये भी 0 प्लस c तो c की वैल्यू 0। अब c की वैल्यू 0 होगी तो फिर फंक्शन log y इक्वल टू एक्स वाई टू, तो y क्या आ गया, y आ गया e की पावर एक्स वाई टू, y यानी fx, तो f4 कितना हो गया, क्योंकि f4 ही चाहिए हमें, f4 हो गया e की पावर 4/2 यानी e स्क्वायर। ठीक है, हमने निकालना था log बेस e f4 और f4 है e स्क्वायर यानी आंसर है 2। तो ये क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2018 का। ठीक है, इसी टाइप के एक दो प्रॉब्लम और, केवल 2 प्रॉब्लम और करते हैं फिर ये टॉपिक कंप्लीट, और आपको होमवर्क दूंगा मैं इसी के लिए, तो उन क्वेश्चनों को आप खुद सोल्व करना। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी भाई। क्वेश्चन है कि लेट f(r2r) be a differentiable function such that mod of fx less than equal to x square, find f dash 0। तो स्टार्टिंग तो वही होगी हमारी, मैंने लिखा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h फिर माइनस f ऑफ x और अपॉन में h। ठीक है, तो इसमें आते हैं, देखो मैंने लिखा इसको एक बार कि fx का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, मैंने इसमें x की जगह 0 पुट किया तो f ऑफ 0 0। अब f ऑफ 0 0 तो हो नहीं सकता भाई, सॉरी 0 से लेस तो हो नहीं सकता, कोई भी मॉडुलस है वो 0 से लेस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ओनली इक्वल मोड ऑफ f0 को 0 ही होना पड़ेगा, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर। अब यहां से यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमें चाहिए f डैश 0, तो यहाँ पे 0 कर लो कि f डैश 0, फिर इधर भी 0 और यहाँ पर भी 0, क्योंकि हमें f0 की वैल्यू मिल गई ना। तो ये बना लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h अपॉन में f0 की वैल्यू रख दी। अब इसके बाद क्या किया जाए, देखो f ऑफ h अपॉन h और उसकी लिमिट। तो अब मैं चलता हूँ इस पे मैंने x की जगह h रख दी, ऐसे हो, क्योंकि h क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वेरी स्मॉल। तो मैंने इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ h स्क्वायर को मोड h स्क्वायर का मॉडुलस, क्योंकि h स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही है। फिर मैंने दोनों साइडों में h से डिवाइड कर दिया, h से डिवाइड करने से क्या होगा, क्योंकि h तो पॉजिटिव है। अब ऐसे लिख देते हैं, चलो मोड ऑफ h, तो ये बन गया f ऑफ h अपॉन h, पॉजिटिव y पॉजिटिव h, और यहाँ बन गया h। अब मैंने दोनों साइडों में ले ली लिमिट h टेंस टू 0, सेम इस साइड में भी लिमिट ले ली, लिमिट h टेंस टू 0 मोड ऑफ h। अब लिमिट का भी एक रूल होता है कि लिमिट h टेंस टू 0, फिर मोड के अंदर कोई फंक्शन है तो फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे का मॉडुलस। ठीक है, अब ये जो है इसमें अगर मैं लिमिट लगाऊं तो ये तो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, और यहां बन गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h अपॉन h और इसका मॉडुलस। अब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट कि ये जो मॉडुलस है, ये जो मॉडुलस ये 0 से छोटा होगा या इक्वल होगा, तो 0 छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 फिर एफ एच अपॉन एच, इसका मॉडुलस क्या हो सकता है, ओनली इक्वल टू 0 हो सकता है। इससे मैं ये बोल सकता हूँ
कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, और ये 0 है तो फिर f डैश 0 भी 0 है। क्लियर? चलो अब एक इसी टाइप की प्रॉब्लम और सोल्व करते हैं। देखो अगर आपके ये क्लियर है तो आप वो खुद भी कर लोगे। ये क्वेश्चन है कि लेट पी एक्स, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन एडवांस में, लेट पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। फिर कहा कि इफ पी एक्स इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू e की पावर x माइनस 1, फिर माइनस 1 से इसका मॉडुलस से, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन prove that a1 प्लस 2a2 प्लस में 3a3 प्लस डैश प्लस n an, और इस पूरे का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करें। पहले देखिए हमने निकालना क्या है, ये क्या चीज़ है, ये इससे रिलेटेड है। ध्यान से देखो, a1 के साथ 1 है, a2 के साथ 2 है यानी इसकी पावर, a3 के साथ x क्यूब यानी 3। तो ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, और उसमें x की जगह 1। देखो जैसे मैंने लिखा p डैश x क्या आएगा, a0 का डिफरेंशिएशन 0, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3 x क्यूब, फिर n an x की पावर n माइनस 1। अगर मैं इसमें 1 रख दूं p डैश 1, तो a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 फिर n an। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव p डैश 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 है, p डैश 1, ये प्रूव करना। तो पहले तो हमने ये देखा कि ये चीज़ कैसे बन सकती है, इससे डिफरेंशिएशन से बनेगी। अब आगे बढ़े तो p डैश 1 हमें कैसे मिल सकता है। देखो p डैश 1 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 p1 प्लस h, फिर माइनस p1 और अपॉन में h, ऐसे ही मिलेगा। p1 की वैल्यू नहीं है, p1 की वैल्यू के लिए देखो चलो इस पे चलते हैं। जो हमें इनइक्वालिटी गिवन है, px का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ e की पावर x माइनस 1 फिर माइनस 1। इसमें मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो देखो p1 कितना हो गया, यानी इधर तो ये 1 माइनस 1 0, तो p1 का मॉडुलस 0 से लेस या 0 के इक्वल। अब मॉडुलस 0 से लेस तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो गया। तो ये क्या बना इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0 p1 प्लस h और अपॉन में h, इतना बना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोबारा इस पे चलते हैं। दोबारा इस पे चलेंगे, देखो इसमें मैंने पुट किया x की जगह 1 प्लस h, तो p1 प्लस h इसका मॉडुलस, ठीक है, कितना बनेगा, लेस देन इक्वल टू e की पावर 1 प्लस h माइनस 1 फिर माइनस 1, ये तो कैंसिल। तो p1 प्लस h इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू e की पावर h माइनस 1 का मॉडुलस। थोड़ा सा इस ऊपर वाले को मैं, क्योंकि बोर्ड की देखो थोड़ी सी शॉर्टेज है, थोड़ा छोटा बोर्ड है, चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके बाद कि p1 प्लस h इसका मॉडुलस डिवाइड बाय h का मॉडुलस। h क्यों किया, क्योंकि इसमें h है नीचे, इधर लेस देन इक्वल टू e की पावर h माइनस 1 का मॉडुलस अपॉन h का मॉडुलस। फिर मैंने क्या किया, पूरे का मॉडुलस लगा दिया, न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर पॉजिटिव, सेम यहाँ पर पूरे का मॉडुलस, ठीक है। फिर मैंने ले ली दोनों साइडों में लिमिट, और वो लिमिट अंदर भी अप्लाई हो जाएगी। एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन देखो थोड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा।
पहले बाहर लगेगी दोनों साइडों में लिमिट, फिर अंदर लगेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h - 1 अपॉन h। और ये कितना होता है, ये 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है तो 1 का मॉडुलस 1। इसका मतलब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 p1 प्लस h अपॉन h। इस पूरे का मॉडुलस क्या होगा, 1 से या तो लेस होगा, ठीक है, या फिर 1 के इक्वल होगा। तो बस यहीं से ही हमें वैल्यू मिलेगी अब इसकी। ये जो था ये भी निकाला था ना हमने, ये क्या था P'1 और उसका मॉडुलस। और P'1 क्या था, A1 A0 प्लस A1 फिर 2 A2 फिर 3 A3 प्लस n AN। इस पूरे का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था इसमें। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अब डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अब कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा सेशन, उसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अब देखो धीरे धीरे और चैप्टर भी इस पे अपलोड करेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर मैं अपलोड करूँगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू।